ये बताइए मैम, चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव में तो देखिए हर घर मोदी, घर घर मोदी और देखिए क्या कुछ भी ले आएंगे बाबा ही। मतलब बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? क्यों बाबा? बाबा क्यों बाबा? बाबा इसलिए बाबा क्योंकि उसने सबकी वाट लगा के वो ही दोबारा आएगा। बाबा जैसे बाबा ने जो कोरोना के टाइम में जो संभाला है यूपी को, उनका बाबा का कोरोना मॉडल जो है वो विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है, तो इसीलिए बाबा आएंगे। यहाँ तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं पाए, ये अब की जा रहे हैं। विपक्ष के कहने से क्या हो जाएगा ये बताइए? हमें तो दिख रहा है ना, लोग काम देखते हैं। किसी के कहने से बोलने से कुछ नहीं होता, काम बोलता है हर एक का। और योगी जी का काम जो है वो हर एक को दिख रहा है, और अभी 5 महीने बाद आप हम सबको पता लग ही जाएगा। विपक्ष वाले तो ये भी कह रहे थे वैक्सीन लगाओगे मर जाओगे, फिर सबसे पहले उन्होंने ही वैक्सीन लगवाई। तो विपक्ष वालों का काम है कहना, उन्हें कहते रहिए हम जब तक कि घर घर की गृहिणी मोदी जी के योगी जी के साथ है तो वोट तो हमारे घर वाले हमारे कहने पर ही देंगे, हमसे अलग तो जाएंगे नहीं। तो भाई आना बाबा जी को ही है, खाना हमारे हाथ से ही है। मान लीजिए अगर कहें कि हम वोट नहीं देंगे तब क्या करेंगे आप लोग? वो भाभी आपको बताएंगी, आप घर जाके भाभी से बोलिए, फिर आपको आज का खाना नहीं मिलेगा। अगर वोट नहीं वो कहेंगे दूसरे में जाएंगे तो क्या होगा? देखिए हमारी रेणु जी ने कहा तो है कि वो घर जाके शाम को भाभी आपको बताएंगे। आपको आप जाके बोलिएगा कि अगर मैंने योगी को नहीं दी वोट तो खुद ही बता देंगे कि मैं तुम्हें खाना देना नहीं देना। ऐसा आलम है कि योगी मोदी को वोट नहीं मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा। आज अगर हम नहीं आज हम खुली सांस ले रहे हैं। जब नारी को सम्मान योगी जी ने दिलवाया है तो नारी उनके लिए वोट भी नहीं लेंगी क्या? आज हम सम्मान से चल पा रहे हैं। अब इस समय क्या समय हो रहा है, देखिए अंधेरा हो रहा है, सारी महिलाएं आराम से खड़ी हैं, आपको घेर लिया है, तो इतनी ताकत महिला में कहाँ से आई? हमारे योगी जी के थ्रू ही तो आई है। तो हम तो योगी जी को सम्मान करते हैं और हमारा सम्मान उनको वोट के रूप में प्राप्त होगा। महिलाओं का वोट सम्मान के रूप में प्राप्त होगा। योगी मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उन्हें आना चाहिए। आना चाहिए। आएंगे। हाँ तो वो तो आएंगे ही। आएंगे। आप क्या करेंगे? मतलब क्या योगी जी वापस आ रहे हैं? आ रहे हैं, नहीं आ गए हैं, हमेशा रहेंगे वो। सामने कोई दूसरा है भी तो नहीं, शेर है वो, हमारे जंगल में एक ही शेर होता है। अभी देखिए प्रियंका गांधी जी भी अब मैदान में आ गई है, कह रही हैं। गांधी जी तो न जाने क्या क्या कहती हैं। कब से हैं प्रियंका गांधी जी? आज से हैं। राहुल गांधी जी आज से हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जी तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। मोदी योगी हमेशा थे, हमेशा उनकी टक्कर पे रहेंगे। तो वो कहती हैं कि हम महिला हैं, महिला के साथ मतलब आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जी, महिला के साथ इसलिए नहीं जाएंगे, वो हर बार अपना चेहरा बदलती रहती हैं। ठीक है जी। योगी जी नहीं बदलते हैं? नहीं जी, वो जो बोलते हैं वही कर दिखाते हैं। उन्होंने फ्री वैक्सीन देने का वादा किया, यूपी में हर उस जगह फ्री वैक्सीन मिलती है, और जो नहीं उन्होंने अपने घर को नहीं दिया, पहले सबको दिया, और उनका घर परिवार हमसे ही है, हम ही उनके। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को इस सरकार में ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, अपराध, उसके बाद बलात्कार, व्यभिचार महिलाओं पर बढ़ गया है। हम भी तो महिला हैं, हमें तो कोई प्रताड़ित नहीं दिखाई देता। डाटा देखिए ना, आपको पता चलेगा योगी जी के आने से पहले क्या होता था और अब क्या होता है। मैं कह रही हूँ ना कि इस समय हम शाम को हमारे बच्चे घूम लेते हैं, हमारी बेटियाँ घूम लेती हैं आराम से। आते ही योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड कर दिया, तो क्यों आप स्कूल के बाहर पेट्रोलिंग होती है पुलिस वालों की, लड़कियां आराम से जा रही हैं स्कूल में, कोई मनचले उन्हें परेशान नहीं कर रहे। अब विपक्ष को कुछ तो बोलना है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो सब कुछ बोलेगी, हर कमी निकालेगी। जी के आने से पहले क्या कहते थे विपक्षी लोग? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, कौन भूला है इस बात को? बताइए। तो आप लोग की कहानी मतलब पूरा मतलब पता है? बताइए ना इस बात को। ये हम महिलाएं हैं, इस बात को नहीं भूलेंगे हम कभी भी। और आप कह रहे हैं विपक्ष की क्या इसमें, कहाँ से विपक्ष की कोई वो रह गई है इसमें, ये बताइए। दादी आप क्या कहेंगे कि लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपराध बढ़ गया, इसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़? आप डाटा तो बताइए ना, कोई चीज़ आप मैं पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या मतलब ऐसा बेहतर लग रहा है विपक्ष में और हमारे इनमें मोदी योगी जी के शासन में? आप बताइए मुझे। ये जनता को बताना है, जनता की राय हम जानने आए हैं। तो जनता है, आप भी तो जनता है। आप ऐसा है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो बस कि पहले बोले कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ये आज तक कभी कितना, देखिए पोलियो अभियान कितने समय चला ना, और मोदी जी ने 1 साल में ही कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को एक दिन में लगी है वैक्सीन लगा दी, फ्री वैक्सीन। मोदी जी की वैक्सीन को इतना क्रिटिसाइज़ किया। कभी जब ये कोरोना हुआ था राहुल और प्रियंका ने क्या किया बताइए आप?
क्या किया बताए ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में 5 किलो अनाज से काम हो जाएगा। क्या जो लोग मर रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे थे, उनका कोई गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। वो कुछ तो कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, तुमने तो इतना भी नहीं किया। कहने वाले को ही हमेशा बुराई मिलती है, पता है ये चीज सभी को। अब वो कर रहे हैं, उन्हें बुराई मिल रही है। विपक्षी लोग सबको दिख रहा है। जितना ये जोर लगा रहे हैं पार्टी के लिए आने के लिए, अगर ये देश की भलाई के लिए कुछ काम करें तो योगी भी खुश, मोदी भी खुश। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें तो सिर्फ देश की भलाई कहाँ कर रहे हैं? तो गाय की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। वो जो बात करते हैं वो करते भी हैं। ये क्या है? ये उधर कीचड़ डाला, उधर कीचड़ डाला, कुछ करना ही नहीं है इन्हें। कभी बेटा आ रहा है, कभी बस मुझे एक चीज बताइए, गाय में क्या बुराई है? गोबर में क्या बुराई है? गोबर से ईंधन बनता था, उसी में खाना खा खा के ये लोग बड़े हुए हैं। अब गोबर में बुराई नजर आने लगी। गैस गोबर नहीं होता, गोबर गैस भी तो होती है। और गाय में क्या बुराई है? दूध उसी का पीते हैं, फिर रात को कहते हैं गाय की बात करते हैं। क्या बुराई है गाय गोबर में? भाई हम भी किसान के बच्चे हैं, हमारे घर में भी दूध आता है, मतलब दूध पीते नहीं है। गाय गोबर की बात करने से आप अनपढ़ हो जाते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी हुई हूँ, एनिमल बिहेवियरिस्ट हूँ। मैं गाय गोबर की बात करती हूँ, मैं कुत्ते, मैं अनपढ़ हो गई। क्यों? अगर आप अपने प्राचीन चीज़ों को, जो हमारे जिससे संस्कार, हम हिंदू संस्कार से जुड़े हुए हैं, अगर हम लक्ष्मी की बात करेंगे तो हम अंधभक्त हो जाएंगे। अगर हम श्री राम बोल देंगे तो हम तो अंधभक्त हो जाएंगे। ये कुछ शब्द चूज कर लिए गए हैं, कुछ शब्द ढूंढ लिए गए हैं सिर्फ आपको डोमिनेट करने के लिए। अब आप बताइए, भक्त गाली कब से हो गई? अंधभक्त लगा देते हैं, भक्तों को गाली बता दिया। बताओ। ये तो मोदी और योगी की आप लोग बात करते हो, कहेंगे ये अंधभक्त है सब। हाँ, क्यों? मतलब अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो भक्ति को अंध जोड़ के आप, मतलब अब हम भक्त भी अंध हो गए। और वो बड़ी, मतलब जैसे कोई गाली होती है, बोलते तुम तो अंधभक्त हो। अरे चलिए ठीक है, हम ऐसे इंसान की भक्ति कर रहे हैं जो हमें हमारे समाज से, हमारे प्राचीन संस्कारों से जोड़ रहा है। आप उसे गाली की तरह कर रहे हो। आप हमें कह रहे हो कि चलो छोटी छोटी स्कर्ट पहन के सफाई में नाचो, वो बहुत अच्छा है, उसका हम सम्मान कर लें। सफाई भी आप मतलब क्यों भैया? भाई साहब सुनिए, आज की जो नारी है वो न्यूज़पेपर भी देखती है, वो अपने लिए सोचती है। और जब समाज में किसी महिला के साथ कुछ दुराचार होता है ना, और एक आदमी जो सक्षम है, कर सकता है, वो कहता है लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, तो हम उसे मन से भी गाली देती हैं, कोसती भी। और यही कोस है कि उसके जो उस कोस के रूप में ना योगी जी अवतरित हुए हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमारी कोस का नतीजा है कि योगी जैसे सशक्त जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद है। मैं बात करूंगा, लंबी बात करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए, पहले लोग कहते हैं जनता है सब कुछ जानती है, ये सब महिला है, ये सब जानती हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ बोलने से भी हिचक रहा हूँ, किसको कहीं दीदी कह दिया, बहन कह दिया, भौजी कह दिया, चाची कह दिया, कोई भड़क ना जाए, इसीलिए महिला कह रहा हूँ। जो हमारे बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे पहले, उनकी जो बेस है वो शुरू से ही खराब चल रही थी। आप ये देखिए, मोदी योगी सरकार में वो पाठ्यक्रम भी चेंज हो गए, देशभक्ति का पाठ्यक्रम लग गया है। स्कूलों में स्वावलंबन की शिक्षा दी जाने लगी है ताकि महिलाएं अपने आप पूर्ण रूप से सशक्त बने। तो कितनी योजनाएं जो मोदी योगी, मिशन शक्ति जो चल रहा है, हाँ मिशन शक्ति है, सशक्त महिला, सशक्त भारत, महिलाओं के लिए कितने काम किए। शौचालय की बात जो कि लाल किले से जो इंसान बोल सकता है, जिस पे सबने खिल्ली उड़ाई थी विपक्ष ने, तो आज देखिए वो शौचालय कितना, मतलब महिला शक्ति को कितना सम्मान मिल रहा है। जो महिला शक्ति जंगलों में जाती थी, जिसकी कोई सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी शौचालयों के लिए, वो शौचालय ही आज उसको इज्जत दिला रहे हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं। उज्ज्वला गैस है कि जो महिलाएं पहले चूल्हों पे रोटी बना रही थी, गांव-गांव में बिजली आई है। कितने गांव में जहां बिजली आई है, नल लग रहे हैं गांव-गांव में, जहां पानी नहीं आते थे वहां पानी पहुंच रहे हैं। अब आप यहीं को ले लीजिए, अपने गाजियाबाद को, कितनी बिजली आती थी पहले, और अब देखिए 24 घंटे बिजली आ रही है। और मैं गांव से भी, मेरा मतलब आना जाना है, मैं वहाँ भी देख रही हूँ, जिस गाँव में 2-2, 4-4 घंटे बिजली आती है वहाँ 18-20 घंटे बिजली आ रही है। तो ये सब किसके राज में हो रहा है? सर आप ये बताइए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती, वो तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। आप देखिए हमें इतनी सुविधाएं मिल रही है, हम सारे इकट्ठे हुए हैं, किस लिए हुए हैं? क्योंकि उन्होंने जी जान तोड़ के वैक्सीन बनाई है। विदेशों में क्या था कि हमारी वैक्सीन लगने के बाद में भी हमें वहाँ क्वारंटीन करते थे। अब हमने क्या किया है कि अगर वो क्वारंटीन हमें कर रहे हैं तो हम भी उनको करते हैं अपने देश में आने के लिए, तो उन्होंने हटा दिया ये चीज़ें, तो हमें भी क्वारंटीन नहीं होता वहाँ पे। तो जब हम किसी चीज़ में अपना पूरा जी जोर लगाएंगे तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही। विक्स चाहे कुछ भी कहे, विपक्ष ये हो रहा है वो हो रहा है, हम आम जनता भी हैं और हम सब चीज़ें जानते हैं। ये कहने से कुछ नहीं होता, सब चीज़ सब जानते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि कोई नहीं जानता, वो तो अपने पार्टी बनाने के लिए कहेंगे।
कौन नहीं जानता इन चीज़ों को, सब जानते हैं। दादी आप भी कुछ कह रहे भाई थे। हाँ, मैं कह रही हूँ देखो ये सोनिया गांधी जी और वो क्या उनकी बेटी प्रियंका प्रियंका गांधी जी दे आर ऑन बेल, चल रहा है ना घोटाले में। जी। तो कैन यू नेम वन घोटाला इन द टाइम ऑफ दीज टू पर्सन्स, योगी जी और मोदी जी का? लेकिन चुनाव तो लड़ सकते हैं। अब ये नहीं, चुनाव लड़ सकते हैं मीन्स नहीं, मैंने उनको ये बताया कि वो मतलब उनका आप ये देखिए, उनका कैलिबर देखिए कि वो आज बेल पे चल रहे हैं, मीन्स उन्होंने इतना बड़े घोटाले किए हैं, है ना। लेकिन घोटाले का मतलब है देश का पैसा उन्होंने खाया है, देश का पैसा जो लोगों को मिलना चाहिए था वो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है ना। तो ऐसा कुछ इन दोनों लोगों ने तो नहीं किया, कोई उनका नाम नहीं आया कहीं पे भी। इसका मतलब है वो जो भी देश में जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी टैक्स होता है, जो भी कुछ होता है, दे आर यूटिलाइजिंग फॉर द गुड ऑफ द पीपल। तो वो देश लोग कहेंगे नहीं कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा करेगा तो लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। फिर तो यही सीधी बात है, लोगों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, अपनी देखभाल चाहिए, है ना, और अपना हर चीज़ चाहिए कि भाई हमें कोई आदमी है जो हमें, जिसको नज़रों में हमारी कोई कीमत है। अब ये देखिए 120 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ के उस आदमी ने फ्री वैक्सीन लगवाई है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो उनकी नज़रों में हम परिवार हैं। वही परिवार की बात कर रहे हैं, इस पर विपक्ष के लोग मजा भी लेते हैं, वो तो न बीबी है न बच्चे हैं, वो लोग दर्द क्या समझे। अगर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं कुछ, अब ये देखिए सब लोग बोल रहे हैं मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं इन लोगों की खिल्ली उड़ाऊंगी, समझ रहे हो? क्योंकि मैं बोल सकती हूँ, मुझे पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मैं इन सब लोगों के कंपैरिजन में कुछ नहीं जानती हूँ तो मैं अपने घर पे जाके इनकी खिल्ली उड़ाती। दिस इज़ द सेम पोजीशन ऑफ द विपक्ष। अब एक बात बताइए भाई साहब, आपके बेटे तो इतने बड़े नहीं होंगे, आपके बराबर छोटे ही होंगे। शादी नहीं हुई। अच्छा चलिए, तो चलिए अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, कोई वृद्धा सड़क पे हो, आपको दिखे कि उसका बेटा बड़ा सक्षम है और उस वृद्धा को छोड़ दिया, तो आपको दर्द होता है? आपको समझ में आता है कि बहुत बुरा किया? आप तो अभी पापा मम्मी बने नहीं, फिर आपको क्या पता चला कि वृद्धा का दर्द क्या है? तो ज़रूरी है कि बीवी हो, बच्चे हो, तो पता चलेगा बीवी बच्चे का दर्द क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है, इंसान का। अब आप ऐसे गौतम बुद्ध को बोलिए, वो तो सबके लिए सोचते थे, उन्होंने संस्कार से संसारिक सुख छोड़कर सारे समाज हित में किया, इतना बड़ा किया। मतलब अब आप उनके लिए भी वाले बोलेंगे क्या कि भाई बीवी बच्चों का नहीं देखा और ये नहीं किया और वो कैसे भगवान बने? है ना वो भगवान। मतलब योगी जी की योजनाएं घर घर पहुंची है और सब उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं। जिसके लिए सारा संसार ही अपना परिवार है, तो उसको घर परिवार की क्या जरूरत है, ये बताइए? वो सारे पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मान के चल रहे हैं। वो अपने पिता की मृत्यु एक व्यक्ति के को लाभ पहुँचे, बिल्कुल अंत में बैठा हुआ अंत्योदय तक बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, ऐसी वो योजनाएं चला रहे हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, अंत्योदय भी आपको पता है। देखिए अगर आपकी जबान पर अंत्योदय है तो इसका मतलब भाजपा तय है। नहीं ये ठीक है। ये आप ये चीज़ अभी ये गांधी का भी अंत्योदय था, गांधी का भी सर्वोदय था, तो हम लोग गांधी और संस्कृति सनातन के देश में। आप बता रही थी कि योगी जी पर कुछ और बात। योगी जी पर इसीलिए मैं बता रही थी, योगी जी अपने पिताजी की मृत्यु पर इसलिए नहीं गए थे, उस टाइम हमारा देश बहुत बड़े विकट संकट से, कोरोना से जूझ रहा था, इसीलिए वो प्रोटोकॉल के अधीनस्थ, क्योंकि वो सीएम थे, इसीलिए नहीं गए थे कि मेरे जाने पर इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, इसीलिए वो उसके मृत्यु पर भी नहीं गए थे। तो वो क्या उनका हम उनका परिवार थे, इसीलिए तो नहीं गए थे हमें छोड़ के अकेला। अब यहाँ पर और कोई होता, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहती, तो वो अपने परिवार को छोड़ देता क्या ऐसे टाइम पर? बताइए। उसके पापा अकेले एम्बुलेंस में मृत शरीर कौन लेके गया, कैसे गया, हमने किसी ने न्यूज़ में ही पढ़ा था, हमने भी नहीं सही नहीं दिखाया था। तो वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश उस टाइम उनकी हर कोरोना से जूझ रहा था और वो घर घर में परेशानी थी, तभी इसीलिए नहीं गए थे वो। और तभी इसीलिए वो उनको हमारा अपना परिवार हमको मानते हैं और हम उनको अपना नेता मानते हैं। 22 में बाईसाइकिल, हाथी, कमल, पंजा क्या खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिल रहे हैं, कमल ही आएगा। देखिए एक भी दिन कोरोना काल में एक भी दिन योगी जी घर पर नहीं बैठे थे,
वो कोरोना काल में नोएडा, गाज़ियाबाद और दूर दराज के क्षेत्रों में गए हैं, है ना। उन्होंने जो पेट्रोलिंग की है उसी का नतीजा है कि आज वैक्सीनेशन नंबर 1 चला है गाज़ियाबाद, मतलब यूपी में, इंडिया में नंबर 1 स्तर पर है। और गांव-गांव तक वैक्सीनेशन पहुंचा है और गांव-गांव में, घर-घर, दूर-दूर सबको भोजन पहुंचा है। हमें खुद जो पके पकाए खाने के पैकेट थे वो हमारे आसपास जो लोग हैं वहाँ पर गए हैं, हमने खुद अपनी आंखों देखा। कार आती थी, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो पका हुआ खाना भी लाते थे, राशन भी दिया जाता था। राशन वालों के यहाँ पे जिनके BPL कार्ड थे उन्हें मुफ्त में राशन गया है। तो मतलब एक भी दिन जो वो हमारे जो CM है अभी, वो एक भी दिन बिना रुके अथक उन्होंने काम किया है, परिश्रम किया है। तो हमें मालूम है कि ये आपदा के समय में उन्होंने जितना काम किया इतना कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी, अगर हम लोग जैसे मानते हैं, देखते हैं, हम सब आज अगर किस चीज़ की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम लोग डिवाइडेड हैं। और बहुत समय पहले विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हमारे लिए अब यही उचित है कि हम ये सब छोटे छोटे अपने जाति पाति के सब चीज़ भूल करके और ऐसे लोगों को अपना मुखिया बनाएं, उनके हाथ मजबूत करें, ताकि वो हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकें और हम सब लोग सुरक्षित और बड़े मतलब तरीके से प्रोटेक्टेड होकर के रह सकें। ये तिरंगा है कि कांग्रेस का पट्टा? क्या ये तिरंगा है बेबी? हाँ, नहीं कहीं ये क्या कैमरा में देखने वाला कहीं बोल ना दे कि दादी तिरंगा। हाँ, तिरंगा है ना? हाँ, तिरंगा है। हाँ, नहीं बता दिया, कहीं ये चीज़ नहीं ना सोच ले। बाकी जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारी परिवेश है, यहाँ के लोग पढ़ते हैं, कोई किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट आइडियोलॉजी का है। आइडियोलॉजी जो है वो योगी जी और मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है वो जन कल्याण की, सबका विकास, काम दमदार, और अब की बार भी योगी सरकार और खुल गया कोरोना तो लिपस्टिक दिख गया। हाँ, किसकी भी सरकार है ना और क्या, वो भी योगी जी की वजह से खुल गया, वैक्सीनेटेड है और इतना डर भी नहीं है। नहीं, और इसीलिए खुले मतलब उससे घूम भी रहे बिना मास्क के कि अब सब कुछ ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में तो नहीं है, कोई केस नहीं है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। चलिए, तो महिलाओं का होता है श्रृंगार, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, सवाल भी नहीं करिएगा, नहीं तो लाठी डंडा खा जाइएगा। हम तो पहले से यहाँ घुले मिले हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल एक और खबर बताते चले कि त्योहारों का दौर चल रहा है, दिल्ली सरकार पर भी दबाव बन गया है और छठ पूजा के लिए वहाँ भी इजाज़त मिल गई है। देश संस्कृति का है, सनातन का है, सर्वधर्म समभाव का है। बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।